तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चिक्स का है 11वां दिन जी। हाँ, और सुबह के अभी 6 बजने वाले हैं, आप देख सकते हैं। तो चिक्स की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, गर्मियों के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। वज़न तो मैंने किया नहीं, लेकिन हमारे पास में ना सुगना का बच्चा डाला हुआ है, तो वहाँ पर कल देखा तो उसकी एवरेज हमारे चिक्स से एक दिन, वो चिक्स हमारे चिक्स एक दिन बाद में आया था। हमारा 11 दिन का, उसका आज 10 दिन का है, लेकिन उसकी एवरेज थोड़ी कम है हमारे से जी। तो बाकी चिक्स तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। मोडालिटी अभी देख रहा हूँ, रात की तो मोडालिटी 2 ही निकाली मैंने, बाकी मोडालिटी अभी देख रहे हैं। और चिक्स आराम से बैठा हुआ है, खा पी कर आराम से बैठा हुआ है। रात को पर्दे इस साइड के मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर टाट पल्ली है, इस साइड की मैं ऊपर कर देता हूँ। रात को थोड़े से हाफ से ज़्यादा ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि रात को ठंड हो जाती है। तो अभी मैंने नीचे किया जस्ट। तो 6 बजे तक मैं घर चला जाता हूँ, 5:30-6 बजे घर चला जाता हूँ। उसके बाद 8:30 बजे से 8:30 9 बजे तक मैं वापस आ जाता हूँ, क्योंकि गर्मी है। आकर टाट पाली जो है उसे चलाना पड़ता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों, कल हमारे बच्चे को एक बच्चे को हीट स्ट्रोक होना शुरू हो गया था। तो मैंने क्या किया, कल बच्चे को पानी डालकर उसको बचाया। अगर उसके ऊपर पानी ना डालता तो मुश्किल हो जाता। तो हीट स्ट्रोक से बच्चे को बचाना, मैंने कल बताया था कैसे कैसे बचाना हीट स्ट्रोक से। तो अभी मैंने मेडिसिन शुरू तो की नहीं, लेकिन अब मैं शुरू कर दूंगा हीट स्ट्रोक की मेडिसिन, जैसे पैरासीटामोल हो गई वगैरह वगैरह, जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया सब कुछ आपको। तो हीट स्ट्रोक जो होता है वो ज़्यादा गर्मी के कारण होता है। अभी इनका भी टेम्परेचर अपना खुद का बढ़ना शुरू हो गया है, तो हीट स्ट्रोक से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप फोगर चला रहे हो, आप ना चलाएं, बच्चा बीमार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। साउंड तो बड़ा नहीं, साउंड जितना है उतना ही, उससे कम है, थोड़ा कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा साउंड फोगर चलाने से। लेकिन फोगर चलाने से एक फ़ायदा है कि हीट स्ट्रोक बहुत ही मतलब कि ना के बराबर है, नहीं हो रहा। कल एक बच्चा ऐसा था जिसे मुझे लगा कि शायद इसको हीट स्ट्रोक हुआ है, जैसे वो कर रहा था। और जैसे उसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया, तो आप यकीन माने बच्चा उठकर बैठ गया, और थोड़ी 15-10-5 मिनट बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया जी। तो जितनी गर्मी पड़ रही है, मैं बता नहीं सकता आपको। 47-48 टेम्परेचर था कल, 47 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है 47। और फिर जब मैंने फोगर ऑन किए, उसके बाद चिक्स की जान में जान आई जी। तो फोगर जो आपने शुरू करने हैं वो आप 11 बजे से बाद में, 11-11:30 के बाद में शुरू कर सकते हैं। आधा घंटा चला सकते हैं फोगर लगातार। तो जब चिक्स हल्का हल्का गीला हो जाए उसे बंद कर दीजिए, फिर 2 घंटे बाद फिर चलाइए। ऐसे करके मैं चलाता हूँ जी। अगर ना चलाऊँ तो हीट स्ट्रोक के कारण चिक्स हमारा मर जाएगा, जितनी गर्मी पड़ती है। ये ऐसे हाँफता है जैसे कोई बड़ा चिक्स नहीं हाँफता, पूरे पंख फैला लेता है और पूरा मुंह खोल लेता है, और ऐसे सांस लेता है जैसे इसे सांस लेने में परेशानी आ रही है, जिसे घुटन सी महसूस होती है, वो वैसा करता है। तो
हमें इनकी चाल ढाल देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये अपने आप बोल तो सकते नहीं हैं, तो हमें खुद ही ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें वही देख सकता है जिसको इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी जी। तो जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं तो उस हिसाब से ही चल रहा हूँ, उस हिसाब से ही काम कर रहा हूँ। तो अगर मैं फोगर वगैरह ना चलाऊँ तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो चलाना पड़ेगा, वो चलाना ही पड़ता है जी। और काफ़ी लोगों ने कहा कि अब अगर आप अभी से फोगर चला दोगे तो बाद में आपको, मतलब कि बाद में जब बच्चा बड़ा होगा तो फिर कोई ऑप्शन बचेगी नहीं, इसको आदत नहीं पड़ेगी गर्मी की। देखिए भाई, पता क्या होता है, अगर ये अभी से बीमार होना शुरू हो गए ना, अभी से हीट स्ट्रोक होना शुरू हो गया, बीमार होना शुरू हो गया, तो ऐसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, तो मैं सच कहता हूँ लास्ट तक चिक्स बड़े होने तक मुश्किल जाएगा, कम जाएगा, इतना नहीं जाएगा। अभी मेरे पास वो काफ़ी ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं। अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ टाट पड़ी लगनी है, हमारी हरी वाली होती है, यहाँ पर तो अभी लगी हुई है, ठीक है। तो फोगर कम चलाता हूँ, ज़्यादा नहीं चलाता, सिर्फ आधा घंटा चलाता हूँ, आधा घंटा बहुत कम है फोगर, वो चलाता हूँ। अभी पंखे चलने बाकी हैं, अभी पंखे नहीं चलाए। पंखे कब चलाऊँगा मैं, जब चिक्स हमारा 15, 16, 17, 18 दिन का हो जाएगा, तब पंखा चलाना शुरू करूँगा। अभी काफ़ी ऑप्शनें पड़ी हुई हैं जिससे चिक्स को और ज़्यादा अच्छा ठंड मिलेगी जी। अभी ये करना ज़रूरी है, अगर ना करूँ तो हीट स्ट्रोक के कारण चिक्स की डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। इसलिए करना पड़ेगा, हर चीज़ करनी पड़ती है अपने हिसाब से। तो हम तो ठीक है, सुगना के बच्चे, अभी तो हमारे पास 2 फार्म है सुगना के, तो 2 फार्म है सुगना के, तो उसका अभी तो उसका चिक्स कितने दिन का है, 10 दिन का है। उससे पहले ही उन्होंने 5वें दिन चिक्स में बोल दिया था कि जो नीचे है लीटर है ना, उसमें पानी वगैरह लगाना शुरू कर दो कि बच्चे को हीट स्ट्रोक ना हो जाए, बच्चा गर्मी ना खा ले। अगर बच्चे ने गर्मी लेनी शुरू कर दी ना तो लास्ट तक मुश्किल हो जाएगा आपका बच्चा संभालना, क्योंकि गर्मी के कारण क्या होता है, बच्चा बीमार हो जाता है। जब बीमार होता है फिर अपने आप में नहीं आ पाता, और जब अपने आप में आना आता है तब मॉर्टेलिटी हो जाती है। इसलिए बच्चे को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा हर तरीके से। मेरे जो टाट पल्ली है वो 6:30 7 बजे के बाद बंद हो जाती है, तो फोगर वगैरह तो उसके बाद चलते नहीं। 4 बजे के बाद फोगर नहीं चलते मेरे, 4 बजे के बाद ठंड गर्मी हो ज़्यादा बढ़ जाती है, तब टाट पल्ली चलती रहती है। तो उसके बाद 5-6 बजे के बाद मौसम थोड़ा ठंडा होना, 6:30 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। कल 4:30 बजे तक भी, 5 बजे तक 47 तक टेम्परेचर रहा, 47 तक, बहुत ज़्यादा होता है 47 5 बजे तक भी। तो आप देख सकते हैं कि इतने हालात में भी अगर मैं ना चलाऊं तो मुश्किल हो जाएगा ना। वो जैसे मान लीजिए 34 टेम्परेचर होगा, 34-35 होगा ना टेम्परेचर, सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो वो पता कितना माना जाता है, वो लगभग 100 के बराबर होगा, 100 से थोड़ा ऊपर होगा। तो आप सोच सकते हैं जब चिक्स हमारा आता है तो हम उसको कितना टेम्परेचर देते हैं, हम उसको टेम्परेचर देते हैं 90, 85, 90, 95, इतना टेम्परेचर हम उनको देते हैं जब हमारा चिक्स आता है। तो आप देख सकते हैं उससे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर चल रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा चल रहा है। हालांकि ये बच्चा बड़ा है थोड़ा, इसलिए इनका टेम्परेचर अभी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इनका खुद का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इनका टेम्परेचर खुद ही बहुत बढ़ रहा है, इसलिए तरीके से हर चीज़ करनी पड़ेगी हमें। तो बाकी मेडिसिन मैंने बताई थी कल आपको, पैरासीटामोल वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट, तो एलोवेरा का जूस, दूध, दही, ये सब चीज़ें हैं जो गर्मियों में इनको राहत देगी। तो ताज़ा पानी इनके लिए बहुत बेस्ट है। अगर मान लीजिए दोपहर का टंकी गर्म हो चुकी है आपकी, जो कि हो जाती है, तो आप थोड़ी सी बीच में बर्फ़ डाल सकते हैं, जिससे कि जैसे ताज़ा पानी ठंडा हो जाता है, ताज़ा पानी होगा वैसा ही वो ठंडा, ताज़ा जैसे ताज़ा ठंडा होता है ना, वैसा हो जाएगा पानी।
तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। शक्कर डाल सकते हैं आप बीच में, शक्कर ने तो चीनी डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें करके आप इनको बचा सकते हैं जी। तो जैसे मर्जी करके आपने अपने बच्चे को हीट स्ट्रोक से बचाना है बस। ज़्यादा प्रॉब्लम गर्मियों में हीट स्ट्रोक की आएगी, जो कि बहुत ख़तरनाक है। इससे गर्मी से होता है ये सब चीज़ें, तो अपने बच्चे को गर्मी ना लगने दे। 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अगर बच्चे को आपने बचा लिया तो मैं सच कहता हूँ कि इसको हीट स्ट्रोक आएगा ही नहीं। सिर्फ यही 5-6 घंटे हैं जो कीमती हैं आपके लिए, 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जी। कई बार 6:30-7 बज जाते हैं, बस इतना टाइम तक आप बच्चे को बचा के रखना है। अब आप देख सकते हैं बच्चा हमारा कितना खुश है, क्योंकि बाहर का मौसम ओके है अभी, तो ऐसे है। तो जब मैं फोगर चलाता हूँ तो जितनी ठंड अभी है ना, इतनी ठंड हो जाती है इस अंदर जी। हाँ, अभी टेम्परेचर तो मेरे ख्याल से 30 टेम्परेचर होगा अभी जी। 30 टेम्परेचर है अभी, 6 बजने वाले हैं, अभी 30 टेम्परेचर है। और 30 से कम है, 28 लिखा है, 28 टेम्परेचर है। तो आप देख सकते हैं कि ये इतना टेम्परेचर फोगर से हो जाता है, मतलब कि 30 प्लस 33, 32 ऐसा टेम्परेचर हो जाता है, जो कि उनके लिए ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो भाई मुश्किल हो जाएगा। छोटे बच्चे को अगर 100 से ऊपर टेम्परेचर कर देंगे ना, तो उसका भी ह्यूमिडिटी वगैरह बढ़नी शुरू हो जाती है, और भी कई तरीके से बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती है, और भी कई तरीके से ऐसा चीज़ होना शुरू हो जाता है। ये तो फिर भी 10-11 दिन 12 दिन की चिक्स हो चले हैं। अगर इनको हम इन्वायरमेंट सही नहीं देंगे तो फिर इसकी तो मोर्टेलिटी पक्की है। इसलिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ, ये करता हूँ, तो ध्यान से प्लीज़ देखिए, उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई राज है, क्योंकि हमने हर तरीके से एक्सपीरियंस किए हुए हैं। हरियाणा के फार्मर जो हैं, वहाँ पर भी मैं काफ़ी टाइम रहा हूँ जब मैं लाइन सुपरवाइज़र था। नवा शहर में भी काफ़ी टाइम रहा हूँ। वहाँ हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा जगह पर रहा हूँ। अनंतपुर साहिब में रहा हूँ। तमिलनाडु से मेरी ट्रेनिंग हुई है। आपको पता, तमिलनाडु की जो ट्रेनिंग होती है वो ख़तरनाक ट्रेनिंग होती है। वो बहुत ख़तरनाक बंदे होते हैं, तो और बहुत अच्छे तरीके से वो मतलब कि काम को पूरा करते हैं, जैसे भी हों। तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं काम करता हूँ जी। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं करता मैं जो मैंने हाथ से किया है या अपनी आँखों से देखा है, जब खुद एक्सपीरियंस किया है, वही बातें मैं बोलता हूँ और वही काम मैं करता हूँ। जो इनको नीड है, जो इनकी ज़रूरत है, उस हिसाब से ही मैं काम करूँगा जी। ओके दोस्तों, बाकी फिर हम कल नई वीडियोस के साथ मिलेंगे। हो सकता है कल मैं वज़न करूं इनका, फिर आपको बताऊंगा कितना वज़न आया इनका। तो मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ। गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। आप अपने परिवार का, अपने फार्म का, और आपको कोई भी काम हो, आप हमेशा ही आप खुद स्वस्थ रहेंगे तो आप काम धंधा कर सकते हैं, अपने परिवार को संभाल सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने फार्म को संभाल सकते हैं, चाहे आपका कोई भी काम हो जी। अगर आप सही रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। इसलिए अपने सेहत का ध्यान रखें। कोशिश करें कि घर से बाहर कम निकलें, ज़रूरत हो तो तब ही निकलें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ओके दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।